एक गांव में एक किसान रहता था जिसके दो बेटे थे। छोटा बेटा जिसका नाम कृष्णा था, वो बहुत ही मेहनती और नेक दिल इंसान था। वो हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रखता और ज्यादा से ज्यादा काम में हाथ बटाने की कोशिश करता था। तो वही दूसरा बड़ा बेटा जिसका नाम शिवा था, वो बहुत ही निकम्मा था। ना उसे काम करना पसंद था, ना ही मेहनत करना। बड़ा होने के बावजूद भी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाता था, उल्टा अपने परिवार पर बोझ बना हुआ था। उसके माता पिता उससे परेशान हो चुके थे। सुनिए जी, घर में तंगी बढ़ती जा रही है। कृष्णा के काम से थोड़ा बहुत घर चल जाता है। आप शिवा को समझाइए ना, निकम्मापन छोड़कर थोड़ा अपने भाई का हाथ बटाए, कुछ पैसे वो भी घर में लाए। ये मेरी सुनता ही कहाँ है। इसे तो बस रात दिन ऐश करनी है। माँ बाप पर क्या बीत रही है इसे कोई मतलब नहीं। क्यों ना हम शिवा की शादी करवा दें? जब जिम्मेदारी सर पे पड़ेगी वो खुद ही सुधर जाएगा। नहीं भाग्यवान, मैं किसी की बच्ची की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। वो उस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। कह तो आप सही रहे हो जी। कृष्णा, जो दरवाजे से अपने माता पिता की बात सुन रहा था, परेशान हो उठा। शिवा की वजह से माता पिता कितने परेशान हैं। मुझे ही शिवा को समझाना होगा। इतना बोल कृष्णा शिवा के पास जाता है। शिवा जो लेटा हुआ सो रहा था, कृष्णा ने उसे जगा दिया, जिस वजह से शिवा गुस्से से भड़क उठा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। मैं सपने में मैगी वाली दारू पी रहा था। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां मेरे सामने नाच रही थी और मेरे पास इतने सारे नोटों की गड्डियां थी। तूने मुझे उठाया क्यों? मेरे भाई नींद से जाग। तू जानता है ना, पिताजी को दिल की बीमारी है, उनका इलाज करवाना है। मैं दिन भर मजदूरी करने के बाद भी बस इतना ही कमा पाता हूँ जिससे घर का चूल्हा जल सके। तू भी कोई काम कर, जो पैसे आएंगे उनसे पिताजी का इलाज हो जाएगा। तू मुझसे छोटा है कृष्णा। अब तू मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। चल जा यहाँ से, मुझे सोने दे। नहीं शिवा, आज मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगा। कृष्णा की बात सुन शिवा अपने मन ही मन सोचने लगा। आज तो ये मानेगा नहीं। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। शिवा चालाकी से मुस्कुराया और उसने अपने मन में एक तरकीब बनाई। ठीक है, तू सही कह रहा है मेरे भाई। पर तू जानता है ना, मैंने कभी काम नहीं किया है, तो मैं मजदूरी नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। क्यों ना मैं एक सब्जी की दुकान कर लूं? पर उसके लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे जो मेरे पास नहीं है। अगर तू चाहता है कि मैं माँ और पिताजी की मदद करूं तो तुझे मुझे पैसे देने होंगे। मुझे तेरा विचार बहुत ही अच्छा लगा। ये ले, मेरी पूरे 8 दिन की कमाई, अभी तू इन्हीं से काम चला ले। माँ और पिताजी सुनेंगे तो उन्हें बहुत ही खुशी होगी। मैं अभी उन्हें जाकर बताता हूँ। कृष्णा तुरंत अपने माँ और पिताजी के पास जाकर सब बता देता है, जिसे सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो तूने बहुत अच्छा किया कृष्णा। अब तेरी कमाई से घर चल जाएगा और शिवा की कमाई से तेरे पिता का इलाज हो पाएगा। हाँ माँ, अपने अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जहाँ वो इस बात की खुशी मना रहे थे, इस बात से अनजान कि शिवा वो पैसे लेकर शराब के एक ठेके पर चला जाता है और शराब लेकर अपने दोस्तों के साथ जाकर जंगल में पीने लगता है। वो मेरा बेवकूफ भाई, उसे लगता है मैं काम करूंगा। अरे ये पैसे तो मैंने उससे दारू पीने के लिए लिए। पियो पियो, आज की दारू मेरी तरफ से। अरे तेरा वो भाई एकदम गाय है, गाय। कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाता है। ऐसे ही बेवकूफ बनाता रहे उसे। वो सारे दोस्त मिलकर हंसने लगते हैं और दारू के नशे में धुत हो जाते हैं। अगले दिन कृष्णा शिवा से पूछता है, तूने अपनी दुकान लगा ली? कहाँ लगाई दुकान? चल मुझे भी दिखा। नहीं कृष्णा, मैं मंडी सब्जियां लेने गया था। वहाँ एक चोर मेरे पैसे मुझसे छीन कर भाग गया। मुझे और पैसे चाहिए होंगे।
क्या? ये कैसे हो गया? चल ठीक है, मैं और पैसे दे देता हूँ, पर इस बार जरा ध्यान से लाना। अभी मेरे पास भी पैसे की तंगी हो गई है और घर का राशन भी लाना है। ठीक है, मैं इस बार ध्यान रखूंगा। अगले दिन फिर से शिवा सारे पैसे दारू में उड़ा देता है और वही नशे में धुत हो जाता है। ये अक्सर होने लगा था। शिवा हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता और किसी न किसी बहाने से वो कृष्णा से पैसे निकलवाता रहता था। और एक दिन कृष्णा का एक दोस्त कृष्णा के घर भागा हुआ आया। क्या हुआ मित्र, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो शिवा है ना तेरा बड़ा भाई, वो दारू के नशे में सड़क पर धुत पड़ा है। क्या? कृष्णा तुरंत उस जगह पर पहुंचता है और शिवा को घर लेकर आ जाता है। और जब शिवा को होश आया तो उसके माता पिता उस पर भड़क उठे। तूने समाज में हमारी नाक कटवा दी। कृष्णा से झूठ बोलकर पैसे लेते रहते हो और दारू में उड़ा देते हो, और कितनी बार तुम्हें माफ करें? अरे कुछ सीख अपने भाई से, कितनी मेहनत करता है वो सबके लिए, और एक तू है नाक में दम करके रखा है, बदमाश कहीं का। उसके माता पिता उसे लगातार सुना रहे थे, जिससे शिवा किलस गया। शिवा अंदर ही अंदर कृष्णा से बहुत जलता था, क्योंकि पूरे गांव वाले और उसके माता पिता कृष्णा की इज्जत करते थे और शिवा को सब बदमाश ही बोलते थे। हाँ हाँ, यही अच्छा है, क्योंकि ये पैसे कमाता है। मैं पैसे नहीं कमाता तो मैं बुरा हूँ। माँ, पिताजी, जाने दीजिए ना। शिवा से गलती हो गई, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो शिवा नहीं करेगा ना कुछ गलत? कृष्णा बेटा, ये तुम्हारी वजह से इतना सर पर चढ़ गया है। दिन ऐसे ही बीतते रहे। शिवा की बदमाशियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी दारू पीकर घर आने लगा तो कभी किसी को बुरी तरह पीटकर। अब तो हर दिन घर पर उसकी शिकायतें लेकर लोग आने लगे थे। और एक दिन तो हद ही हो गई जब गांव का एक आदमी कृष्णा के घर आया। शिवा की नादानियां हम सब ने माफ की है, पर आज उसने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। ऐसा भी क्या कर दिया शिवा ने सुमित? मेरी बेटी बाजार जा रही थी और इसने मेरी बेटी को रास्ते में छेड़ा है। मेरी बेटी इतनी डर गई कि बस रोए जा रही है। क्या? शिवा इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? मैं अब तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगा। मेरी बेटी से अब गांव में कोई शादी नहीं करने वाला। शिवा को सजा मिलनी चाहिए। कल पंचायत में मुखिया जी के सामने आ जाना अपने बेटे को लेकर। काका, शिवा ने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। आप शिवा को जो भी सजा देना चाहते हैं वो यही दे दीजिए। अगर ये बात पंचायत में पहुंची तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। शिवा को बहुत बड़ा दंड मिलेगा। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ कृष्णा बेटा, पर शिवा ने जो किया है इसे उसका दंड पंचायत में ही मिलेगा। मैं शिवा को माफ नहीं करूंगा। इतना बोल सुमित वहाँ से चला जाता है। कृष्णा और उसका पूरा परिवार चिंतित हो उठते हैं। शिवा उस समय बहुत डर चुका था, क्योंकि वो पंचायत के नियम कितने खतरनाक है अच्छे से जानता था। शिवा कृष्णा के पाँव पकड़कर बोला, भाई, मेरे भाई, तू मुझे हर बार बचाता है, बस इस बार और बचा ले। नहीं शिवा, बात जब तक तेरी बदमाशियों की थी तब तक तेरी ढाल बना, पर आज जो तूने किया है वो बदमाशी नहीं पाप है। मैं इस बार तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इस बार तुझे सजा भुगतनी ही होगी। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ कृष्णा, बस इस बार बचा ले। आज मुझे मेरा सबक मिल गया है। मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगा, बस इस बार बचा ले। डर से शिवा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तू चिंता मत कर शिवा, मैं तेरी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन कृष्णा, शिवा और उसके माता पिता पंचायत में पहुंच जाते हैं। उस पंचायत में पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। लोग तरह तरह की बातें सुना रहे थे। अरे हमें तो लगा था ये कृष्णा और उसका परिवार बहुत ही नेक है, पर इस शिवा ने जो किया है पूरे परिवार की थू थू करवा दी। जो भी हो, शिवा ने बहुत गलत किया है। इनको सजा तो मिलनी ही चाहिए। हाँ, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। सब तरह की बातें कर रहे थे, जिससे कृष्णा और उसके परिवार का सर झुक गया था। तभी उस लड़की का पिता सुमित कहता है, मुखिया जी, इस शिवा ने मेरी बेटी लीला को छेड़ा है। पूरे गांव में मेरी बेटी की बदनामी हो गई है। अब मेरी बेटी से शादी कोई भी नहीं करेगा। मुझे इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ मिलेगा सुमित, और इनको सजा मिलेगी।
बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि शिवा ने जो किया है उसकी सजा उसे मिले। ठीक है। मुखिया ने अपने कुछ लोगों को कुछ बोला, जिससे मुखिया के आदमी शिवा को बुरी तरह से पीटने लगे, जिसे देख कृष्णा ने अपने हाथ जोड़ लिए। मैं मानता हूँ मेरे भाई ने गलत किया है, पर उसकी जगह आप लोग मुझे मार लो। भगवान के लिए उसे छोड़ दो। अरे पापी को बचाने वाला भी तो पापी ही हुआ ना। इसे भी मारो ताकि हमारे गांव में दोबारा ये करने की जरूरत कोई न कर सके। एकदम सही कहा, मारो इसको भी। लोग अब कृष्णा को भी बुरी तरह से पीटने लगे। दोनों भाइयों को बुरी तरह से उन लोगों ने पीटा। फिर मुखिया ने उन्हें हाथ से रोक दिया। शिवा की इस तरह की पिटाई गांव के हर लड़के के लिए सबक बनना चाहिए, ताकि इस गांव की किसी भी लड़की की तरफ कोई भी लड़का आंख उठाकर ना देखे। ये सुनकर कृष्णा का पूरा परिवार डर गया कि ऐसा भी क्या करने वाले हैं मुखिया जी। गांव के सारे लोग भी ये बात जानने को बेताब थे। जैसा कि सुमित ने बताया कि पूरे गांव में उसकी बेटी लीला की बदनामी हो चुकी है। अब उससे कोई शादी नहीं करेगा, तो ऐसे में बस एक ही रास्ता बचता है कि शिवा की लीला से शादी करवा दी जाए। और ये मेरा फैसला है कि शिवा को अभी के अभी लीला से शादी करनी होगी। ये सुनकर सब लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। अरे उस शराबी शिवा से लीला की शादी करवा कर क्यों उसकी जिंदगी खराब करना चाहते हैं मुखिया जी? अरे एकदम सही फैसला लिया है मुखिया जी ने। शिवा को भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। ऐसा हुआ तो गांव में कोई भी लड़का किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अरे पर वो तो खुद कृष्णा के पैसे पर पलता है, वो लीला को कैसे खुश रख पाएगा? सब अपनी अपनी राय एक दूसरे को बता रहे थे। तो वहीं लीला के पिता के माथे पर अजीब सी उलझन थी। कृष्णा जो ये सब सुन रहा था बोल उठा। मुझे माफ कीजिएगा मुखिया जी, पर आपका ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। तो क्या अब तुम मुखिया की बात को ठुकराओगे कृष्णा? क्या तुम्हें मुखिया की बात ठुकराने की सजा मालूम नहीं? फिर कैसे हिम्मत की तुमने? अच्छे से जानता हूँ मुखिया जी, चाहे आप मुझे इससे दुगनी सजा दे दो, मुझे वो भी मंजूर है, पर मैं आपकी ये शर्त नहीं मानूंगा। और ये ना मानने की वजह क्या है कृष्णा? तुम्हारे भाई शिवा ने गलती की है, उसे उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए, पर यह सजा मेरे भाई शिवा को नहीं बल्कि सुमित काका और उसकी बेटी को मिलनी चाहिए। ये सुनकर सब लोग चौंक गए कि कृष्णा ऐसा क्यों कर रहा है। कृष्णा अपनी बात समझाते हुए बोला। जैसे आप सब जानते हैं कि मेरा भाई एक नंबर का बदमाश और आवारा है। वो दारू पीता है और कोई काम भी नहीं करता। वो अपना खर्चा तक नहीं उठा सकता। ऐसे में अगर सुमित काका की बेटी की शादी शिवा से करवा दी तो शिवा का नहीं बल्कि सुमित काका की बेटी का जीवन खराब होगा, क्योंकि मेरा भाई अभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। शिवा की शादी तब होगी जब वो सारे गलत काम छोड़कर कमाना शुरू कर देगा। ये सुनकर सब कृष्णा की हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये तो बिल्कुल सही कहा कृष्णा ने, ऐसे तो लीला बिटिया का जीवन खराब हो जाएगा। मुझे तुम्हारी बात एकदम सही लगी कृष्णा, पर तुम ही बताओ, लीला से कौन शादी करेगा? वो कुमारी रह जाएगी। कृष्णा ने 2 पल सोचा। मैं करूंगा सुमित काका की बेटी से शादी और उसे एक इज्जत की जिंदगी दूंगा। मेरे भाई ने जो किया उसका पश्चाताप मैं करूंगा। ये सुनकर लीला के पिता रो पड़े। उन्होंने कृष्णा के सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो कृष्णा, मैंने तुम्हें इतना पिटवाया और तुम अब भी मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे भूलूंगा। ये बात सुनकर सभी चौंक गए थे, क्योंकि कृष्णा गांव का सबसे काबिल, मेहनती और नेक इंसान था और वो उस लड़की से शादी करने को बोल रहा था जिससे गांव में कोई शादी ना करता। आज एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कृष्णा कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। हम लीला की शादी तुमसे जरूर करवाएंगे और हम जानते हैं कि वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। ये सुनकर सब गांव वाले खुश हो गए। तो वहीं शिवा का सर शर्मिंदगी से झुक गया। आज पूरे गांव के सामने वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, क्योंकि कृष्णा को जो इज्जत मिल रही थी वो भी उस इज्जत के लिए तरस रहा था। वो अपने मन में बोला, मेरे माँ पिताजी और कृष्णा मुझे
कब से ये समझाते आ रहे थे, पर मैंने कभी उनकी बात नहीं सुनी। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेहनत का फल और इज्जत क्या होती है। मैं आज खुद से वादा करता हूँ कि इतनी मेहनत करूँगा कि एक दिन ये गांव वाले मुझे भी इज्जत देंगे, बिल्कुल कृष्णा की तरह। कृष्णा और लीला की शादी करवा दी गई। कृष्णा और लीला खुशी खुशी रहने लगे। तो वहीं शिवा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने सारी बदमाशियां छोड़कर काम करना शुरू कर दिया था। उसने सब्जी की दुकान लगाई। उसने इतनी मेहनत की कि कुछ ही दिन में उसकी एक छोटी सी दुकान एक बड़ी मंडी में बदल गई। अब वो गांव के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे, क्योंकि शिवा के पास एक तेज दिमाग था, जिससे उसके पिता का इलाज भी हो गया और शिवा की शादी मुखिया की बेटी से हो गई। वो एक खुशहाल परिवार बनकर रहने लगे।